बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला शरीक है वो ज़ात जिसने हम जैसों को अपना महबूब बख्शा, रहने के लिए पाकिस्तान और अमल करने के लिए फुरकान हमीद। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे ग़ुलामी नामंजूर, जुल्म का बदला वोट से रैलियों का इनकाद, पाकिस्तान के 60% नौजवान गुमराह हैं, सनम जवेद की जमानत और फिर गिरफ्तारी, करप्शन को बचाने के लिए किसने किसको बेटी का रिश्ता दिया। अजीज दोस्तों, कल खान इमरान की आवाज पे लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान के गयूर, गैरतमंद, आजादी पसंद, हुर्रियत पसंद लोग सड़कों पे निकल आए। खैबर से लेके कराची तक लोगों का एक समंदर रोडों पे था, जिसको देख के मुखालफों के इरादे, मुखालफों की सोच, जिन लोगों का ये ख्याल था कि हमने पीटीआई को क्रैश कर दिया है, हमने पीटीआई का नाम लेवा कोई नहीं छोड़ा, उनको देख के एक ऐसा धचका लगा कि वो नई मनसूबाबंदी में पड़ गए हैं कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग क्या, कहां से निकल आए और ये इलेक्शन के दिन क्या करेंगे। उन्होंने हवास बाख्ता होकर के कराची में जिस तरह नहत्ते गैरतमंद अवाम पे धावा बोला, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। औरतों पे जुल्म किया गया, औरतों पे ज्यादती की गई, हत्ता के 82 साला साबिक गवर्नर हमाद अजहर के वालिद अजहर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अजीब बात है, ये किस तरह से बुखलाए हुए लोग हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तो बात ही छोड़ो कि उन्होंने ये साबित कर दिया है, क्योंकि वो एक ऐसी कौम है कि जिन्होंने कभी भी गुलामी को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या अजीब बात है कि मुस्लिम लीग के दानश्वर लोग ये कहते हुए पाए गए हैं कि पठान तो पागल लोग हैं। इनको ये बात करते हुए ये शर्म नहीं आई कि पठान एक गैरतमंद कौम है, आपकी तरह बेगैरत नहीं। पाकिस्तान का वो कौन सा जिला है, वो कौन सी जगह है जहां कल रैलियां नहीं निकली और इन लोगों के उन्होंने हवास बाख्ता नहीं किए। अगर इसी तरह इलेक्शन वाले दिन अवाम बाहर निकली तो यकीनन इनकी सोचों के खिलाफ ये रिजल्ट आएगा। दूसरी खबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दानश्वर, तमाम दानश्वर इस बात पे मुत्तफिक हैं कि खान इमरान ने नौजवान नस्ल को गुमराह कर दिया है। याद रखो, पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी नौजवानों की है। 60% से ज्यादा लोगों को गुमराह और पागल कह रहे हैं। याद रखो, इन्हीं पागलों ने इलेक्शन वाले दिन आपका तख्ता उल्टना है। आप इस बात को समझ नहीं पाए। आप अभी 80 की दहाई में घूम रहे हैं। आप आज भी उसी 90 की दहाई में घूम रहे हैं कि जो चाहते थे, जैसे चाहते थे कह देते थे। बस मीडिया भी नहीं था, जो कहते थे वही ओके होता था, वही चलता था। लेकिन आज वो सूरत हाल नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में आप जैसे लोगों का वो चक्कर नहीं चल सकता, वो झूठ नहीं पिन सकता। एक और कितनी अफसोसनाक आज की खबर है कि सनम जवेद को जमानत मिली और साथ ही फिर उसको एक नए केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अरे अल्लाह के नलायक बंदो, क्या इससे पहले वाले केसों से उसको तोड़ लिया है जो अब उसको तोड़ोगे, या मरियम नवाज को जितवा लोगे? उसको पाबंदे सलासल रख करके मरियम नवाज को जितवा लोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाओ अपना जोर लगा के देखो। और आखिर में बड़ी अहम और खास बात, वो कौन सा सियासतदान है जिसने अपनी करप्शन को बचाने के लिए अपनी बेटी का रिश्ता दिया? आपको याद होगा
कि हदैबिया केस एक ऐसा केस था, एक ऐसा वाज़े केस था, एक खुली किताब की तरह केस था, जिसकी करप्शन में हर तरह के सबूत तो मौजूद थे। उन सबूतों पे मोर इसहाक डार साहब ने एफिडेविट देकर के ही नहीं, वो सारे प्रूफ देकर के, चेक्स के नंबर, डेट्स, हर चीज जो है, वो पासपोर्ट जिनके नाम पे पैसा इंग्लैंड जाता रहा, जिनके नाम से उधर से आता रहा, ये सारे सबूत उसने दिए। जब इस केस को खत्म करने के लिए मुकमका किया गया तो कहने वाले ये कहते हैं कि काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि इस केस को मैं खत्म कर सकता हूं, सिर्फ एक प्रॉब्लम सामने आ रही है। उसने कहा ये जो एफिडेविट है, ये जो सबूत हैं, इनका मैं क्या करूं। उन्होंने इसका हल सोचते हुए जब इसहाक डार से बात की तो वो मताना हो गया और उसने इनकार कर दिया। उसको मनाने के लिए अपनी बेटी का रिश्ता दिया उसके बेटे के लिए, तब जाकर के वो माना। ये बाबसोक जराए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, ये जो इसहाक डार के बेटे के साथ नवाज शरीफ की बेटी का रिश्ता हुआ है, ये उसी वजह से हुआ है, करप्शन को बचाने के लिए। ये कैसे गिरे हुए लोग हैं, ये कैसे नीच लोग हैं, ये अपनी करप्शन को बचाने के लिए कहां तक जा सकते हैं। इसीलिए आज तक उन्होंने उसको अपना बगल बच्चा बना करके साथ बैठाया हुआ है। ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो मुझे सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।